गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मुख्य 10 नई नवीनताएं के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पहला है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यह 1960 के दशक में आए थे। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रणालियां उपयोग की जा रही थी उस समय 1960 के दशक में। तो मर्सिडीज बेंज ने इसे 1978 में पहली बार उत्पादन कारों पर ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम स्थापित कर दिया था, और यह वाहन रोकने पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता करता है। साथ ही वाहन स्थिरता को नियंत्रित करता है और प्रौद्योगिकियों में न्यूनीकरण को आरंभ किया जाता है। जब भी किसी चीज़ वाहन के आगे अचानक आ जाती है तो उस समय हम लोग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब है एयर बैग। दूसरा है एयर बैग प्रगति। यह पहली कारों में एयर बैग 1970 के दशक में लगाया गया था। क्रिसलर ने पहली बार इसे 1988 में कारों में मानक बनाया, यानी कारों में अप्लाई किया सबसे पहली बार किसने? क्रिसलर ने 1988 में। और इसकी नवीनता है कि एयर बैग जो पहले डैशबोर्ड से बाहर आता था, अब एक अधिक उन्नत उपकरण में परिवर्तित हो गया है, जो आपको रोल ओवर स्थिति में भी रक्षा करता है, घुटनों को कुशन तकिया प्रदान करता है और छोटे ड्राइवरों के लिए समायोजित हो जाता है। यह संघात की गंभीरता, सीट की स्थिति और आप सीट बेल्ट पहनी है को भी निर्धारित कर सकता है। यह एक्चुअली एयरबैग सिस्टम है क्या? अगर आप कहीं अचानक एक्सीडेंट कर जाते हैं तो उस समय एयरबैग बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, आपके घायल होने से बचाते हैं ये। अब है FOB। यह 1993 में कॉर्वेट जनरल मोटर्स की पहली निष्क्रिय बिना चाबी प्रविष्ट प्रणाली को प्रस्तुत किया था। FOB जो है कि तकनीक अब वाहन के बंद दरवाजों को खोलती है। यदि आपकी कार मेगा मार्ट के पार्किंग स्थान में खो गई है तो हॉर्न और रोशनी को बंद कर देता है, और कुछ मामलों में इसका मतलब है आपको चाबी का प्रयोग कतई नहीं करना पड़ेगा। नवीनतम प्रणाली को कार्यक्रम मध्य प्रोग्राम किया जा सकता है और याद रखता है कि आप अपनी सीट और दर्पण को कैसे चाहते हैं, और तदनुसार वह समायोजित हो जाती है। हम सब तक जेट कार चलाने लगे होंगे, हम जब चाबियां टटोलनी नहीं पड़ेगी और ना ही सीटें और दर्पण को समायोजित करना पड़ेगा। तो एक यह है FOB सिस्टम लागू हुए हैं अभी हमारे कारों में, जो कि नई प्रणालियां हैं ये। अब है सीटों को फोल्ड करना। पिछला जो सीट रहता है उसे फोल्ड करना। वाहन की पिछले सीटों को तह करने की तकनीक पहले 1960 के दशक में शुरू हुई, लेकिन होंडा ने ओडिसी में इसे 90 के दशक में लगाया गया और बाद में कई कंपनियों द्वारा अपनाई गई और अवधारणा को एक नए स्तर पर ले गए। अब इसकी नवीनताएं हैं कि सीटें जिन्हें तह फोल्ड किया जा सकता है उनका प्रबंधन आसान होता है, उनकी तुलना में जिन्हें संपूर्ण हटाना पड़ता है। हमने पहले क्या किया था, गैरेज में एक जगह खोजना जहां हम वैन के सीटों को ठीक से रख सकें, जगह बनाने के लिए भारी और अजीब वस्तुओं को हटा सकें। अब इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता प्रणाली। BMW और मर्सिडीज बेंज ने 1995 मॉडल पेश किया था। BMW और मर्सिडीज दोनों मिलकर 1995 में इस मॉडल को पेश किया था, और इसकी नवीनताएं हैं कि यह एक कंप्यूटरीकृत कार्य करते हैं। एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली जो कार में ब्रेक लगाती है या ईंधन प्रदाय को कम करती है, एक थ्रोटल के जरिए या कुछ दोनों को, और कार चलती रहती है जहां आप चाहें। अब है DVD प्लेयर। होंडा और सिल्टन ने पहली बार 2002 मॉडलों में विकल्पित सहायक उपकरण के रूप में पेशकश की थी। DVD प्लेयर का जो फीचर है वो बहुत ही अच्छा है अभी
कारों में। जैसे कि नवीनताएं दिए हुए हैं यहाँ पे, आपके परिवार के कमरे में डीवीडी प्लेयर और टीवी का छोटा बनाकर वाहन में लगा दिया, क्या यह नवीनता है? हाँ, इसलिए यह एक नवीनता है, क्योंकि एक डीवीडी प्लेयर और टीवी को छोटा बनाकर वाहन में लगा देना, तो यह एक नवीनता ही कहलाएगी। हमने पहले क्या क्या था? जीवन में नफरत थी। किन कारों में यह तकनीक है? कई मिनी वैनों, वैगनों और एसयूवी में विकल्पित सहायक उपकरण के रूप में कुछ कारों में भी यह तकनीक उपयोग की गई है। अब गर्म और ठंडी सीटें, इसकी समय सीमा है। गर्म सीटें काफ़ी समय से प्रचलित है, लेकिन ठंडी सीटें का प्रचलन मध्य 1990 के दशक में शुरू हुआ था। शरीर सीट से सिकुड़ जाता था या हमारी पीठ पसीने से तर होकर कमीज शरीर के साथ चिपक जाती थी। किन कारों में यह तकनीक लागू हुए हैं? कई कारों में गर्म सीटें का प्रावधान है। ठंडी सीटें के साथ कारें ऑडी A8, BMW 760, 750 और M5 वेंटल महाद्वीपीय फ्लाइंग स्पर, ब्यूक, लुसेनरिया, कैडिलैक DTS, एस्केलाडे STS, XLR और DTS, फोर्ड एक्सपीडिशन और GT, इन्फिनिट M35 और M45, लेक्सस ES, GS, IS और LS, लिंकन LS, नेविगेटर और MKZ, मैसेराटी, क्वाट्रोपोर्टे, मेबैक 57 और 62, मर्सिडीज बेंज SSL, CL, CLK, CLS, E और SLR, मर्करी, मोंटेरी, साब 9 से 5, टोयोटा अवलोकन और VW फिटॉन, ये सभी में DVD स्क्रीन लागू कर दिए गए हैं। अब है झुकाव, टिल्ट, टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग, पहिया, व्हील और समाजी पेडल। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील एक लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग व्हील और समाजी पेडल केवल पिछले 10 सालों में आम हो गए हैं। इसकी नवीनताएं हैं कि आपको अगर चोट से बचने के लिए एयरबैग से कम 10 इंच की दूरी पर बैठना पड़ता है, तो जब यह फैलता है, लेकिन छोटे आकार के लोग कभी कभी आसानी से कार को नियंत्रित तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब है नेविगेशन सिस्टम। यह एक इससे पहले किसने अपनाया, लेकिन होंडा पहली बार इस नौ प्रणाली का दावा करता है और 1990 में अकूरा लीजेंड में लगाया गया था। इसकी नवीनताएं है कि कागज़ के नक्शे की तुलना में यह प्रणाली एक सह पायलट के रूप में कार्य कर सकती है। आपको बतलाती है कि कहाँ जाना है और स्वयं को पुनः अंश शोधन करती है यदि आप कोई मोड़ भूल गए हैं। मतलब है कि यह आपके लोकेशन को कवर करता है, आपके लोकेशन को बताते हैं। इसके ज़रिए हम अपना लोकेशन पता कर सकते हैं और कहाँ जाना है ये भी पता कर सकते हैं। अब लास्ट है 10वां, हाइब्रिड वाहन। इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में शुरुआती दिनों में किया गया, जबकि होंडा की अंतर्दृष्टि ने अमेरिका में वर्ष 2000 में पहली बार बड़े पैमाने पर उत्पादित हाइब्रिड मॉडल बेचा था। इसकी नवीनताएं हैं हाइब्रिड वाहन बिजली के मोटरों के साथ गैस इंजन का गठबंधन है। कुछ प्रणालियां का निष्पादन अधिक है और देखना यह है कि वाहन 1 गैलन पेट्रोल में कितनी चलती हैं और बिना विद्युत चार्जिंग के एक आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक कार ड्राइव का कार्य करने में सक्षम होती है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वाहन। चलिए, ये 10 नई नवीनताएं हमने जो बताया है, यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।